हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं jQuery सेलेक्टर्स पे और हम ये देखेंगे कि सेलेक्टर्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं jQuery में। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक वेब पेज क्रिएट कर लेना है। एज यू कैन सी हियर कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट के नाम से एक फ़ोल्डर हमने क्रिएट किया है और इसके अंदर myfile.html के नाम से फ़ाइल पड़ी है। इसको हम ओपन विद सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर भी कर लेते हैं। इसको आई थिंक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ब्राउज़र में भी ओपन कर रखा है। सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी के लिए हमने हेडिंग ऐड की है सेलेक्टर्स इन jQuery। तो अब हम देखने वाले हैं कि सेलेक्टर्स का हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। अगर आपको याद होगा तो हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बात की थी सिंटैक्स पे, jQuery का सिंटैक्स क्या है। तो उसमें हमने देखा था document.ready वाला फंक्शन और उसके अंदर जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी थी वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट की लिखी थी। तो पहले तो हम वही करते हैं, देन उसके बाद हम देखेंगे कि jQuery हमारे लिए क्या चीज़ ईजी कर देती है सेलेक्टर्स का यूज़ करते हुए, और हम डिफरेंट सेलेक्टर्स के बारे में भी देखने वाले हैं। सिंपली हम कोड की तरफ चलते हैं और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा $, देन आ जाएगा डॉक्यूमेंट एंड .ready। ये तो बेसिकली इसका सिंटैक्स हो गया document.ready, एंड इसके अंदर एक फंक्शन आ जाएगा जिसको कि हम इस फंक्शन के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी के लिए मुझे यहाँ पे jQuery की एक स्टेटमेंट लिखनी है, लेकिन उससे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट के थ्रू काम किया था, हम थोड़ा वही कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा console.log कर दो हेलो वर्ल्ड, सेव कर रहा हूँ। दैन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, हम देखते हैं कि jQuery का हमारा कोड चल रहा है या नहीं। एज यू कैन सी हियर कि इट्स वर्किंग एंड यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो रहा है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो ये काम हमने JS के थ्रू किया, और सेकेंडली जो हमने लास्ट वीडियो में किया था वो था जहाँ पे हमने सेलेक्टर का यूज़ किया था जावास्क्रिप्ट में। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा था document.getElement by ID, और यहाँ पे हमने ID मेंशन किया था myHeading.inner HTML इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने लिखा था टेक्स्ट चेंज। अब इससे क्या होने वाला है बेसिकली, इससे ये होगा कि ये document.getElementById के थ्रू इस आईडी को गेट करेगा, माई हेडिंग को, जो कि इस हेडिंग का आईडी है, और इसका जो इनर HTML है जो कि सेलेक्टर्स इन jQuery यहाँ पे लिखा आ रहा है उसको चेंज करके यहाँ पे ऐड कर देगा टेक्स्ट चेंज। देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी इट्स वर्किंग। लेकिन अब हम jQuery के थ्रू इसी काम को करने वाले हैं। console.log तो डेफिनेटली jQuery में भी इसी तरह से होगा, लेकिन document.getElementById जो है उसको अगर आप करना चाहें तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जस्ट लाइक मैं आपको अगेन थोड़ा इसी फंक्शन पे ले चलता हूँ। ये जो हमारे सामने इसका सिंटैक्स आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो $document लिखा आ रहा है। अब डॉलर हमने यहाँ पे लगाया, उसके बाद आप देखेंगे तो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर जो आ रहा है वो बेसिकली सेलेक्टर आ रहा है। सेलेक्टर यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट लिखा क्योंकि हम पूरी डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप जो भी सिलेक्टर यहाँ पे लिखना चाहें, जैसे कि आईडी है, क्लासेस हैं, टैग नेम है, या कुछ भी, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेडी फंक्शन है। रेडी में बेसिकली क्या है कि जो भी हम फंक्शन, जो भी हम काम करवाना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट के रेडी होने पे। बिल्कुल इसी तरीके से अब यहाँ पे हमने क्या किया कि document.getElementById किया और उसके ऊपर हमने यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज करवाया। तो यही सिंपल काम हम, जो इतना लंबा हमें यहाँ पे लिखना पड़ा, वही हम शॉर्ट तरीके से jQuery के थ्रू कर सकते हैं। देखते हैं कि किस तरह से हम इसको करेंगे। इस लाइन को मैं यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ एंड देन मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा $। अब यहाँ पे $, लिखने के बाद हमें यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने हैं। आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके दरमियान में हमें यहाँ पे सेलेक्टर अपना डिफाइन करना होगा। सेलेक्टर आपको किस तरीके से डिफाइन करना है, मैं अभी के लिए अगेन इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ और हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे अगर आपको याद होगा, अभी तो हमने यहाँ पे document.getElementById के थ्रू इसको एक्सेस किया, लेकिन हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल रहती है जो कि है क्वेरी सेलेक्टर के नाम से। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ document.query selector, और अब मैं अगर यहाँ पे आकर लिखता हूँ माई हेडिंग, तो हमें अब यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे हमें हैश लिखना होता है, जस्ट लाइक दिस। अब हैश हमें यहाँ पे क्यों लिखना होता है, उसकी रीज़न ये है कि ये बेसिकली आईडी है, और क्वेरी सेलेक्टर के अंदर आप जस्ट लाइक CSS सेलेक्टर्स जितने भी हैं उनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लास यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उसके लिए आप यहाँ पे डॉट यूज़ करेंगे। अगर आपको ये बताना है कि जस्ट लाइक एक डिव है और उसके अंदर आपके पास एक
माई हेडिंग के नाम से आईडी है उसके ऊपर कुछ कर दो तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पेस आ जाएगी और इस तरीके से हम लिखेंगे। तो अभी अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ये डिव को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि सच यहाँ पे कोई डिव नहीं है, सेव करने वाला हूँ। दैन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो अभी भी आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट चेंज जो है हो रहा है। तो बेसिकली ये भी हमने अगेन जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही किया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वेरी सिलेक्टर में जिस तरीके से हम यहाँ पे CSS सेलेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से jQuery भी हमें अलाउ करती है कि हम CSS सेलेक्टर्स का डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। सो सिंपली हमें इसको कमेंट कर देना है। यहाँ पे आऊँगा और जस्ट आपको एक वर्ड लिखना है, आपको इतना लंबा नहीं लिखना डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर वगैरह, आपको यहाँ पे डॉलर लिखना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे हैश और जो भी आपकी ID है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि हेडिंग। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा .inner.html, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा .html और देन मैं यहाँ पे लिख दूँगा डबल, यहाँ पे ब्रैकेट्स ऐड कर दूँगा एंड इसके अंदर हम जो भी चेंज करके लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट चेंज, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी इट्स वर्किंग। तो मतलब यहाँ पे जो इतनी लंबी लाइन आपको लिखनी थी, jQuery ने आपके लिए वो काम ईजी कर दिया और यहाँ पे जस्ट आपने ID डिफ़ाइन किया, माई हेडिंग और उसकी यहाँ पे HTML जो भी थी वो डिफ़ाइन कर दी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि इसका टेक्स्ट चेंज हम नहीं करना चाहते तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ पे लिखा आ रहा है सेलेक्टर्स इन jQuery, जो इसका टेक्स्ट है बेसिकली, उसको ये ऑटोमेटिकली console.log करवा दे। तो उसके लिए हमें इसको एम्प्टी यहाँ से छोड़ देना है और यहाँ पे आके हम लिख देंगे console.log और इस फंक्शन को हम उसके अंदर इनक्लोज कर देंगे। देन सेव करूँगा, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा एंड देन Ctrl+Shift+I प्रेस करने के बाद कंसोल में चला जाऊँगा। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे सेलेक्टर्स इन jQuery लिखा आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये वर्क कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपको याद होगा तो आप यहाँ पे बेसिकली क्लासेस का यूज़ करते थे और क्लासेस के लिए लिखते थे document.getElements by क्लास नेम। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आके आपको डॉट लगा देना है। हम ऐसा करते हैं थोड़े बहुत यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स डिफाइन कर लेते हैं और उनके ऊपर कुछ स्टाइल करके देख लेते हैं बाय यूजिंग jQuery, ताकि उससे हमें आइडिया हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, क्लास दूंगा डेमो एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे एक UL डिफाइन करूँगा और इसके अंदर मैं एलाइज कुछ कर लेता हूँ। पैराग्राफ के अंदर भी हम कुछ पैरा डाल लेते हैं डमी एंड एलाइज के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आइटम 1 और इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं 2, 3, 4 एंड 5। सेव करने वाला हूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो यू कैन सी हियर कि अभी हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक पैरा आ चुका है, एक UL LI हमारे पास टैग आ चुका है और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हेडिंग आ चुकी है। अब मैं इनको स्टाइल करना चाहता हूँ डिफरेंट वेज़ में। जस्ट लाइक फ़र्ज़ करें कि मैं इस पैरा को क्लास के थ्रू जो है वो इसको स्टाइल करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। अगर आप देखेंगे तो इसकी क्लास है यहाँ पे डेमो। अब हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके सिंपली हम लिखेंगे .demo। अब हमें जो कि HTML नहीं चाहिए, हमें इसकी CSS में जो है वो चेंजेस करना है। तो अगर आपको याद होगा हम जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, जावास्क्रिप्ट में हम लिखते थे document.getElements by क्लास नेम, फिर डेमो, फिर उसके बाद उसका इंडेक्स आ जाता था। फिर उसके बाद हम लिखते थे .style. फर्स्ट करें हमने कलर चेंज करना है तो .style.color = red। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिंपली यहाँ पे CSS लिखना होगा .css और इसके बाद हमें यहाँ पे आके डिफ़ाइन कर देना है कलर या जो भी आप करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कलर रेड कर रहा हूँ, सेव करूँगा, दैन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी इसका जो कलर है वो रेड हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसमें मैं एक बॉर्डर ऐड कर दूँ, तो इसी को मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दूँगा बॉर्डर और यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड हैश CCC, यहाँ मैं इसको ग्रीन ही कर लेता हूँ, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि पहले उसने उसको कलर कर दिया, फिर उसके बाद उसने यहाँ पे उसका बॉर्डर ऐड कर दिया। अब फर्स्ट कहना मैं पैडिंग ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा पैडिंग और यहाँ पे मैं इसको 10 पिक्सल करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 10 पिक्सल्स। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि इसने इस पैराग्राफ में थोड़ी बहुत पैडिंग भी जो है वो ऐड कर दी है 10 पिक्सल्स की। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इन UL में जितने भी LIs हैं इनको एक मेन्यू आइटम बनाना चाह रहा हूँ, मतलब इनको एक लाइन में करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। सिंपली उसके लिए मुझे यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके मुझे लिखना है UL बेसिकली। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने ना तो हैश लिखा है और ना ही डॉट लिखा है, क्योंकि UL को ना तो हमने कोई ID डिफ़ाइन किया और ना ही इसका हमने कोई क्लास नेम दिया। तो मतलब ये टैग नेम है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे टैग नेम को इस तरीके से लिख सकते हैं
अब मुझे स्पेस देनी है और li लिख देना है, क्योंकि जितने भी ul के अंदर li's आ रहे हैं उन तमाम के ऊपर मुझे css अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे लिखूँगा .css और यहाँ पे लिख दूँगा डिस्प्ले एंड देन इनलाइन ब्लॉक, सेव करने वाला हूँ एंड देन यहाँ पे आकर मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि अभी ये सारी की सारी जितनी भी आइटम्स हैं एक लाइन में आ चुकी हैं। अब मुझे इनमें थोड़ा लेफ़्ट से मार्जिन अप्लाई करना है, तो मैं इसी को डुप्लीकेट करने वाला हूँ और यहाँ पे आकर लिख दूँगा मार्जिन लेफ़्ट से और यहाँ पे मैं लिख दूँगा जस्ट लाइक मैं यहाँ पे 5 पिक्सल्स का देना चाह रहा हूँ। दैन इसमें मैं बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा बैकग्राउंड कलर एंड देन यहाँ पे आ जाएगा रेड और इसका जो कलर है वो हम वाइट कर देते हैं। जो टेक्स्ट का कलर है तो सिंपली मैं यहाँ पे कलर लिखूँगा एंड देन यहाँ पे लिख दूँगा वाइट, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आकर मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि अभी यहाँ पे ये इस तरीके से ऐड हो चुका है, लेकिन अब हमें इसको थोड़ा पैडिंग डिफाइन करनी है, फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा करना है। तो सिंपली उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके पैडिंग कर दूँगा। मैं यहाँ पे इसको पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स एंड देन इसमें हम फॉन्ट साइज़ इसका थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल्स, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी ये परफेक्टली इस तरीके से वर्क कर रहा है। सो अभी यहाँ पे जो आपने फंक्शन देखा CSS का, इसको हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में भी कवर करने वाले हैं। बेसिकली ये स्टाइल के लिए यूज़ किया जाता है jQuery में, लेकिन आज की इस वीडियो में हमारा जो काम था वो था सिलेक्टर्स का। तो जस्ट लाइक यहाँ पे आप देखें तो हमने इस तरीके से सिलेक्टर को हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं। हमें ये चीज़ बतानी नहीं पड़ती कि ID है, क्लास है या क्या है। अगर ID है तो आपको सिंपली हैश लिख देना है, अगर क्लास है तो आपको यहाँ पर डॉट लिख देना है, और अगर टैग नेम है तो आप डायरेक्टली इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अभी आपने देखा कि li चूँकि ul के अंदर है तो हमने यहाँ पे स्पेस ऐड कर दी। तो अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CSS सेलेक्टर्स। तो अगर आपको याद होगा हमने जब CSS पढ़ी थी तब हमने CSS सेलेक्टर्स के बारे में बात की थी, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थी सेलेक्टर्स की बेसिकली। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पे सिंपल सेलेक्टर्स हैं हमारे पास, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स हैं, फिर उसके बाद सूडो क्लास सेलेक्टर्स हैं, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स हैं और एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स हैं। तो इन तमाम का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं आपको एक और यहाँ पे दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे आके एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। Here is some पैराग्राफ, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ डेमो, और इसको मैं बहुत दफ़ा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो अभी के लिए मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी पैराग्राफ्स हैं इस पेज में, अभी तो आप देखेंगे तमाम के ऊपर अप्लाई हो रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनमें सबसे पहले पैराग्राफ के ऊपर सिर्फ ये ऐड होना चाहिए। तो मुझे उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आऊँगा और ये डेमो चूँकि हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है तो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे फर्स्ट, सेव करूँगा। अब आपको पता है कि इस तरीके से हम CSS में सेलेक्टर यूज़ करते थे, तो वही वाला सेलेक्टर यहाँ पे भी एग्जैक्टली काम करेगा। यू कैन सी अभी इसने सिर्फ फर्स्ट वाले को किया। यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड लिख सकते हैं, फर्स्ट चाइल्ड, सेव करूँगा, फिर भी सेम ही हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट आना चाहिए। नो, आई थिंक यहाँ पे हमारे पास लास्ट चाइल्ड का जो है वो होता है मौजूद। मैं यहाँ पे लिख दूँगा लास्ट चाइल्ड, सेव करने वाला हूँ एंड देन यहाँ पे आकर मैं रिफ़्रेश करूँगा। आई थिंक चाइल्ड फिर नहीं आएगा, लेट मी चेक। अगर मैं यहाँ पे लास्ट लिखता हूँ तो ओके, सो यू कैन सी हियर इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अब हम अगर ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक मौजूद था EQ के नाम से एक फंक्शन था जिसमें हम डिफ़ाइन कर देते थे, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो अब सेकंड पैराग्राफ पे इसको करना चाहिए। जस्ट लाइक फर्स्ट पैराग्राफ ये हो गया एंड देन सेकंड 0, 1 एंड 2। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 वाला जो पैराग्राफ है उसके ऊपर स्टाइल आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, यू विल सी ये नेक्स्ट पैराग्राफ पे स्टाइलिंग को अप्लाई कर देगा। तो मतलब कि हमें अगर सेलेक्टर्स को यूज़ करना है jQuery में, तो सिंपली जो भी हमारे CSS के सेलेक्टर्स हैं हम उन्हीं का यहाँ पे यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम जो भी आगे डिफ़ाइन करेंगे फंक्शन, डेफिनेटली अगर हम इनर HTML चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे HTML लिख देंगे। अगर हम उसका इनर टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो फिर हम टेक्स्ट का एक फंक्शन है वो लिख देंगे। अगर हमें स्टाइल चेंज करना है तो हम यहाँ पे CSS लिख देंगे और उसके थ्रू हम स्टाइल वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो ये तो था jQuery में सिलेक्टर्स के बारे में कि किस तरीके से हम सिलेक्टर्स का यूज़ करते हैं jQuery में। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में जो बाकी के हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं jQuery के, उनके बारे में हम बात करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।